हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे हैं। और ये है सुबह मॉर्निंग 6 बजे का कुछ ऐसा व्यू होता है। सुबह को 6 बजे जब लंच बनाने के लिए प्रांकी के लिए उठती हूँ। ये वीडियो आज का तो नहीं है, कल आई थिंक कल या परसों का है, क्योंकि सुबह में जब भी उठती हूँ तो सबसे पहले बाहर का व्यू ही देखती हूँ कि कितना अब जल्दी होने लगा है, कब तक क्या टाइम मतलब किस कैसा होता है। तो मैं यहाँ कर रही हूँ लंच बनाने की तैयारी प्रांकी की। तो जो फूल गोभी होती है तो उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। और ये है बॉईल किए हुए पटैटोज़। तो मैं उसका पराठा बनाऊँगी। ये है फिलिंग, जो फिलिंग तैयार करनी है पहले। तो जो फूल गोभी होती है उसको कद्दूकस करना है, और जो बॉइल्ड पटैटोज़ होते हैं उसको कद्दूकस करना है और एक जगह मिक्स कर लेना है। उसमें कुछ मसाले डालने हैं आपको, जैसे धनिया पाउडर है, चिली पाउडर और गरम मसाला और जीरा पाउडर भी आप डाल सकते हैं इसमें। अगर और ज़्यादा स्पाइसी सा कुछ बनाना है तो स्पाइसी सा चिली फ्लेक्स वगैरह डाल सकते हैं, और सॉल्ट डालना है। और थोड़ा सा इसमें जो कसूरी मेथी होती है उसको डालना है, क्योंकि उससे फ्लेवर काफ़ी चेंज हो जाता है और बच्चों को भी पसंद आता है कुछ, क्योंकि अलग सा फ्लेवर हो जाता है इसलिए। तो अच्छे को उससे उसको ना मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद फिर बनाना है पराठा। तो इस तरीके से हो जाएगा मिक्स, बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी पसंद आता है और बड़े लोगों को भी ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा है। तो उन आटे में मैंने पहले से तैयार करके रख लिया था। आटे में कुछ नहीं है, सिर्फ सॉल्ट ऐड किया है और कुछ नहीं किया है। और इस तरह से थोड़ा सा ना जो आटा लेके उसको बेल लेंगे और उसके बाद उसमें फिलिंग करेंगे। ये कहीं से कटता नहीं है, फटता भी नहीं है, क्योंकि सारी सॉलिड चीज़ें ही हैं। तो इसकी वजह से बहुत अच्छा पराठा बनता है और अच्छा भी लगता है, और बच्चों को भी पसंद आता है, क्योंकि प्रांकी को भी पसंद आया था। तो इस तरीके से ये पराठा तैयार हो जाएगा। मैं लंच की ही तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह में लंच के लिए तो जल्दी उठना ही पड़ता है। और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का ना कहना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता ही है कि बच्चा ये चीज़ खा लेगा, वो चीज़ खा लेगा। जो मैं पहले नहीं करती थी तो मैं अब करती हूँ। एक तरह तरह की चीज़ें बना के भी देखती हूँ कि हाँ, इसको मतलब सब्जी भी पहुँच जाए, मतलब सब्जी भी वो खा ले और अच्छा भी लगे उसको, ब्रेकफास्ट हो या लंच हो घर पे भी। तो इसलिए ना मैंने पहले कभी नहीं बनाया था ऐसा, लेकिन जब से प्रांकी स्कूल जाना शुरू किया है तो तब से मैं बनाती हूँ। अलग अलग चीज़ें भी बनाने की कोशिश करती हूँ कि मतलब किसी ना किसी तरीके से बस उसको उसको अच्छा लग जाए और उसका पेट भी भर जाए और टिफ़िन भी फिनिश हो जाए। तो टिफ़िन फिनिश तो हम भी खुश और बच्चों का पेट भी खुश। तो इस तरीके से ये बना लेना है। बहुत टेस्टी लगता है, प्रांकी को भी पसंद आया था, क्रियांश तो खैर अभी खा ही लेता है। इसी तरीके से हम दूसरा भी पराठा तैयार कर लेंगे। और साथ में कुछ दे रही हूँ थोड़ा सा फ्रूट। पीछे से क्रियांश की आवाज़ भी आ रही है। और फिर क्या करना है, इसी तरीके से आपको पराठा दूसरा भी तैयार कर लेना है। प्रांकी बोलती है कि एक लेके जाना है, लेकिन मैं 2 रख देती हूँ, क्योंकि 2 बजे तक ही आना घर होता है, इसलिए। तो कभी तो ये एप्पल है, मैं साथ में प्रांकी एप्पल लेके जा रही है स्कूल के लिए। और एप्पल को हमेशा ना आप छील के ही खाइएगा, बिकॉज ऑफ इस पे वैक्स वगैरह लगा होता है, तभी ये इतने शाइनिंग दिखाई देते हैं, इतने सुंदर से लगते हैं सामने से एकदम चमकीले से। तो इसलिए बड़े हो या फिर छोटे हो, हमेशा इसको छील के ही खाएं, जिससे कि उसका जो भी उस पे लगा हुआ था वो छिलके के साथ चला जाए। और ये हो जाता है यहाँ पे टाइमिंग सुबह लगभग 7 बजे, जब मेरा टिफ़िन वगैरह रेडी हो जाता है, प्रांकी स्कूल के लिए निकल जाती है। तो अब काफ़ी दिन हो जाता है, मतलब ठंड अब कम होने लगी है ना, सुबह में भी इतना ज़्यादा ठंड नहीं होती है, बस हल्की हल्की सी ही ठंड होती है। तो
पहले इतना बिल्कुल अंधेरा सा रहता था 7 बजे भी, लेकिन अब तो काफ़ी धूप सा हो जाता है मौसम। तो कुछ इस तरह का मेरा आदत है कि मैं सुबह को जब प्रांकी निकल जाती है तब मैं मौसम देखती हूँ कि हाँ कितना हो गया है, कैसा हो रहा है अब। और जब सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ सुबह, तो तब भी मैं ज़रूर देखती हूँ कि हाँ कैसा हो गया है। मैंने ये मतलब मेरे पास ना, मैंने न्यू कर्टेन लिया है, तो पुराना कर्टेन पड़ा था। मैंने सोचा कि चलो इसका जो मशीन होती है वॉशिंग मशीन, उसका कवर ही बना लिया जाए। तो मैंने इस तरीके से सुई से ही बनाया, हैंड से, विदाउट मशीन। तो मैंने ये कवर बनाया और काफी हद तक ठीक ही बना, मतलब कुछ इस तरीके का ये है, ऐसा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो कर्टेन को वेस्ट नहीं करते हैं, जो पुराना कर्टेन है उसका ये कवर बना लेते हैं। और मतलब ठीक ठाक सा बन गया है। क्योंकि और मैंने वैसे भी पहली बार ही बनाया है, पहले कभी ऐसा कवर वगैरह नहीं बनाया। थोड़ा सोच सोच के। तो आप लोग भी बताना कि कैसा लगा ये कवर, जो कि मैंने पहली बार ही बनाया है। कभी नहीं बनाया, मैंने कोशिश भी नहीं की थी। इनफैक्ट मैंने पहली बार ही किया है कि वो पुराने कर्टेन है तो चलो किसी यूज ले लेते हैं। और इसका कवर भी खराब हो चुका था, मतलब क्योंकि 4-5 साल से मतलब एक ही कवर था, तो वो खराब तो हो ही जाता है। इसलिए मैंने सोचा चलो यही बना लेते हैं और ट्राई भी कर लेते हैं। थोड़ा टाइम चलेगा भी, क्योंकि कपड़े का ज्यादा टाइम चल जाता है और वो थोड़ा प्लास्टिक जैसा होता है ना, तो उसकी जिप वगैरह की साइड से खराब हो ही जाता है। तो चलिए आप भी बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये मेरा आइडिया। तो मैंने सोचा था कि मैंने पहली बार बनाया था और इस तरीके से कुछ बना के देखा था, मतलब कह सकते हो कि ट्राई किया था। बट हाँ, जैसे पहली बार बनाया तो काफी हद तक मतलब ठीक बन गया था। क्या हुआ क्रियांश? मैं जानबूझ के गिर, मम्मा देखो ऐसे क्या करते हो तुम? जानबूझ के गिर रहे हो? हाँ, अच्छा। मतलब ये इतने सारे ना इसके टॉयज हैं, पर उनसे नहीं खेलना होता है। जो वायर होते हैं और क्या है, और स्क्रू ड्राइवर होता है, और मतलब अजीब अजीब चीजों से खेलता है। जैसे ये है, इससे खेलेगा। मतलब टॉयज वाली चीजों से नहीं खेलते बच्चे, लगता है मुझे। बस इन सब चीजों से खेलते हैं जिनसे खेलने का कोई कहीं से कहीं तक मतलब नहीं है। ऐसे ऐसे जैसे ये बहुत वायर से बहुत खेलता है। और जैसे ये रस्सी है ना, ये सब इन्होंने मतलब ऐसे बांध के रखी हुई होती है। और साथ में अपनी स्कूटर है जो उसका नाम बैट्सी रखा हुआ है। उससे खेलता है, उसमें बांध के वो खड़ी रहती है, चलानी नहीं है, बस उसको टाई करके वो खड़ा रहना है, बस इधर से उधर खिसकनी नहीं चाहिए। ऐसे खेलते हैं। मुझे लगता है कि ये जो टॉयज वॉयज होते हैं ना, वो सिर्फ 1-2 दिन के लिए ही होते हैं खेलने के लिए, ज्यादा दिन के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि शायद बोर हो जाते हैं। क्योंकि हाँ, अच्छा, तो उन सब चीजों से नहीं खेलेंगे। जो खेलने वाली चीज है, फालतू की जो चीजें होती है ना, पूरा कचरा सा, उनसे खेलेंगे। जो नई नई चीजें निकाल के, जैसे वायर में कुछ सामान निकालने लगो तो उसमें अगर वायर दिखाई दिया तो वायर से खेलना है। तुम वायर से खेलते हो? बस ये सभी बच्चों का होता है कि उनको ना नए नए टॉयज चाहिए होते हैं। जो पुराने होते जाते हैं उनको वो साइड करते जाते हैं और उनसे खेलना नहीं होता है। बस इनसे ही खेलना रहता है, जो कूड़ा कचरा सा होता है। तुमको क्या पसंद लगता है क्रियांश? मैजिक। हाँ, मैजिक। मैजिक? कौन सा मैजिक? हमें देखा मैं। हाँ दिखाओ। इसको मैजिक अच्छा लगता है। मतलब हमें खुद नहीं समझ में आता कि ये किस चीज का क्या नाम रखा है। कुछ टाइम बाद सोचने के बाद समझ में आता है कि हाँ ये मैजिक है। ये तो है। ये मैजिक है? हाँ। कौन खेलता है, कौन यूज करता है इसको? ये मैं करता। हाँ, और टीवी में कौन करता है? टीवी से हैंडी में नहीं, गेम घुमाता। एक कार्टून आता है हैंडी मैनी।
डिज्नी पे आता है आई थिंक, हाँ डिज्नी पे आता है। तो उसमें हैंडी मैनी है, तो वो सारी जो तोड़ फोड़ वाली चीजें होती है, मतलब रिपेयर करने वाली चीजें होती हैं, तो वो यूज। हाँ जोड़ पाता। अच्छा सब जोड़ लेते हैं। हाँ तुम भी जोड़ लेते हो। अच्छा मुझको लगा तुम नहीं जोड़ पाते। सारे ना कार्टून की जो कॉपी होती है ना वो करता है ये सब का सब, नई नई तरीके, जैसे बेड के नीचे जाके खेलने का। मैं खेलता। क्यों हंस रहे हो? क्यों हंस रहे हो? मैं जानबूझ के गिरता। आजकल गिरना है तो लुढ़क जाता है कहीं भी और फिर बोलता है कि मैं जानबूझ के गिरता है। अच्छा और दीदी कहाँ है? दीदी को जाए। दीदी कूछ गई है। पापा जी वो जाए। अच्छा पापा जी लेने गए हैं स्कूल से। लॉलीपॉप लेगा। लॉलीपॉप लेके आओ। अच्छा किससे कहा तुमने? मैं सिर्फ एक हाँ जो मैं शॉप में जाता हाँ बहुत सारी चीज रखते, तो वो मुझे पसंद आया। अच्छा यहाँ पे रिलायंस स्मार्ट है, उसमें जैसे वही डेली नीड्स की चीजें होती है, मतलब शॉपिंग करने जाते हैं, हाँ मतलब वही किचन का सामान लेने जाते हैं। तो उसकी बात बता रहा है कि मैं जब शॉपिंग जा तो वहाँ पे बहुत सारी लॉलीपॉप्स होती हैं, बहुत सारी चीजें रखी हुई होती है ना। हाँ और क्या होता है? मामा याद नहीं आ बुलू बुड्डू बुड्डू हो गए हो तुम। अब माँ बोला पीछे मैं बोलूं? चॉकलेट होती है जैसे, है ना। चॉकलेट ना भूल। अच्छा भूल। चॉकलेट पसंद नहीं। पसंद है तुम्हें चॉकलेट? चॉकलेट और चम्मच स्पून। पून हाँ ठीक खाना है। ठीक, पून खाना है, पून से खाओगे, देख रहा है। मतलब तुम इसके जितनी बात करोगे उतना ही कम है, और बहुत ज्यादा पट 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 पोपट बोलता रहता है, बोलना रहता है। तो चलिए हम करते हैं अब यहीं अपने ब्लॉग की एंड लास्ट, फिर मिलेंगे कल, और तब तक के लिए बाय। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, तब तक के लिए बाय। ओके 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 ओके।